बहराइच जिले के केसरगंज विधानसभा में सपा चुनाव कार्यकाल का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहनी, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और देवी पठान मंडल के जन लोकप्रिय नेता विधानसभा सीट से भावी प्रत्याशी द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव कार्यकाल का भव्य उद्घाटन हुआ। वहीं भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली और लोगों में उत्साह नजर आया। राष्ट्रीय सचिव कहा कि महंगाई और अत्याचार की तोप चलाने वाली योगी सरकार के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार अब अखिलेश यादव से उम्मीद की राह देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केसरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता सौभाग्यशाली है कि उन्हें मसूद आलम खान जैसा नेता मिला है। ऐसा नेता जो गरीबों, मजदूरों, मजबूरों, मुसलमानों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है और समाज सेवा और आपसी भाईचारे के लिए अपनी जिंदगी खपा देता है। केसरगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों का विश्वास दिलाया कि विधानसभा क्षेत्र की सीट से सपा शानदार जीत हासिल करेगी। राजनीति को मैंने समाज सेवा का एक माध्यम चुना है। राजनीति से तमाम लोगों का काम, आप जो उनको न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वो तहसील से हो, थानों से हो, कलेक्ट्रेट से हो, कप्तान से हो, अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो अपने लोगों का या समाज का आप इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ बात यह है कि कैसरगंज से क्यों, तो कैसरगंज में माननीय अखिलेश यादव जी ने, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी में भी पिछले 1 साल से शामिल हुआ हूँ, वहाँ पर एक प्रत्याशी हमारे सामने सपा के थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आपको दोनों लोगों में से एक कैंडिडेट को दूसरी सीट लेना होगा। तो 2 बार से समाजवादी पार्टी कटरा हार रही थी, 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी कैसरगंज हार रही है, तीसरे नंबर पर रह रही है। तो जाहिर सी बात है मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर आज के तारीख में ये सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और इस सीट को जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डाला जाएगा। क्या कटरा भी जीत रही है? कटरा भी 100% जा रही है, 100% कैसरगंज जीत रही है। किस तरीके से, क्या लहर देखा, क्या उत्साह, क्या उमंग लोगों में? किस देखिए, एक तरफा लहर है, उत्साह है, उमंग है। 2 चीज़ है, एक तो हमारी पार्टी का, हमारे लीडर का लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों में समाजवादी पार्टी की सरकार किए हुए कामों की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से जो धोखा जो मिला, जो फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो लोगों के साथ ठग किया, वो लोग भी समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं पिछले 3 महीनों से हमने भी जनता के बीच गांव-गांव जाने का काम किया है और कुछ अपना एक परिचय कि हमारी क्या काम रहे हैं। हमने विधायक एमपी न होते हुए भी लोगों की खिदमत की है, सेवा की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता हम पर भरोसा कर रही है और ये कह रही है कि मुझे आप जैसा ही उम्मीदवार चाहिए था, जो मुझे मिल गया है। मैंने आज तो ये कह दिया स्पष्ट रूप से कि जनता के लिए हमने कहा कि अक्सर लोग, नेता, ये हर चीज़ें वो जानते हैं कि सरकार से जो धन मिलेगा तभी कोई गरीब की सेवा होगी या कमज़ोरों की सेवा होगी या उनका हक होगा। हम अगर होते हैं तो हम तो जो सरकार से ज़्यादा कोशिश होगी कि उन्हें सहायता मिले, उन्हें लाभ मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संपत्ति है उसमें भी जनता का हिस्सा है और अगर सरकार से नहीं पूरा हो पा रहा है तो जो कुछ भी हमारी क्षमता हो, जो हम भी अपने दे सकते हैं, हम वो करते रहे हैं अपनी संपत्ति से, अपने पैसे से लोगों की मदद। जैसे मैंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में 100 बेटियों की शादी, 100 गरीब बेटियों की शादी सर्व समाज के हर साल हम अपने पैसे से कराएंगे और बहुत सारे कार्य जो हमें लगेंगे कि जुनून हैं, हम सरकारी तौर पर भी होंगे और निजी तौर पर भी होंगे। क्षेत्र का हम कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं होंगी, चाहे वो सड़क होगा, चाहे अस्पताल होगा, स्कूल होगा, नाले होंगे, तालाब जो जहाँ पर बंधे होंगे, जो इस क्षेत्र की आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करके इस क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं तस्लीम खान, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से हूँ। आज हम लोग 288 कैसरगंज विधानसभा में मसूद आलम साहब ने अपना चुनावी कार्यालय कैसरगंज में खोला था और आज यहाँ आकर जो माहौल हमने देखा, जनता के बीच जो जोश और वलवला देखा, जनता के बीच मसूद आलम साहब को लेकर जो दीवानगी देखी, वो बात मैं यकीनन अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक आपके माध्यम से पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे लोगों के पक्ष में पार्टी को एक फैसला लेना चाहिए कि जहां की जनता खुद ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना चाहती है। और ये देखकर यकीन हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 288 कैसरगंज समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव ने बहुत पहले भी कहा था, उस चीज़ को मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलकर 350 327 सीटें जीत सकते हैं
तो काम करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी हम 400 सीट जीत सकते हैं। वो इसलिए जीत सकते हैं कि अगर वो 5 किलो अनाज देंगे तो हमारी पार्टी आने वाले घोषणा पत्र में हम 10 किलो अनाज देंगे। वो 1 साल यानी मार्च तक देने का वादा करते हैं। हम जब तक हमारी सरकार चलेगी तब तक हम उनको अनाज भी देंगे, बिजली भी देंगे। और हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माननीय नेताजी के ज़माने से कि हमने सिंचाई मुफ्त की है, पढ़ाई मुफ्त की है और दवाई मुफ्त की है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की ही नहीं, कैसरगंज के भी जनता की ये एक बुनियादी चीज़ है। और इन बुनियादी सुविधाओं पे हमेशा समाजवादी पार्टी पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। किसानों के लिए भी हम खड़े हैं, नौजवानों के लिए भी हम खड़े हैं, मजदूरों के लिए भी खड़े हैं और अधिवक्ताओं के लिए भी हम खड़े हैं। आज के ज़माने में जब लोग दूसरों की संपत्तियों की बात करते हैं तब मसूद आलम खां का जैसे बड़े दिल वाले ने कहा कि जो हमारी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा काम जनता के बीच होगा वो सारा जनता का होगा। हम सोएंगे तो जनता के लिए, जागेंगे तो जनता के लिए और सारे काम करेंगे तो जनता के लिए। ये मसूद आलम खां का आने वाले दिनों में ये दिखाता है कि कैसरगंज की जनता कैसा शानदार नेता अपनी विधानसभा में पाने जा रही है। जात और धर्म को भूलकर एक साथ इकट्ठा हुए हैं और गोलबंदी करके मसूद आलम के लिए पैरवी कर रहे हैं। यकीनन 288 विधानसभा समाजवादी पार्टी मसूद आलम खां के नेतृत्व में जीतने जा रही है। ये 288 विधानसभा शुरुआत करने जा रही है अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एक वोट यहाँ से शुरू होने जा रहा है। टाइम इट उत्तर प्रदेश के बहराइच से फराज अंसारी की रिपोर्ट।